गांवों में चलने वाले ऐसे अनोखे 10 बिजनेसों के आज हम आपको पूरी डिटेल है आपको नाम बताएंगे कि आपको 10 बिजनेस ऐसे कौन से हैं जो गांवों में बहुत अच्छे से चल सकते हैं। आप उनसे अच्छे से मुनाफा पैसा अच्छे से कमा सकते हो, जिसमें आपको अच्छा मुनाफा भी होगा और मुनाफे के साथ साथ आपका बिजनेस भी बहुत आगे ग्रो करेगा। तो जियो जियो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। बिजनेस सेटअप पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देखिए, गांवों में चलने वाले 10 बिजनेस, गांवों में चलने वाले 10 बिजनेस। तो गांव में कौन कौन से 10 बिजनेस चल सकते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। देखो, गांवों में बिजनेस चलाने का क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे मेन चीज़, आप जिस बिजनेस चला रहे हो तो जो आप बैनर बनवाते हो ना, उसमें एक दो चीज़ ऐसी एट्रैक्टिव होनी चाहिए कि यार लगे यार क्या बिजनेस है, हर किसी का आने का मन करता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस, जैसे आपने कोई, जैसे कि मिक्सी होती है ना, मिक्सी मसाले वाली या फिर जो भी, तो आप उसका कार्य करते हो माना कि, और आपने बैनर में लिख दिया मिक्सी अस्पताल। लोग सोचेंगे अरे यार मिक्सी का अस्पताल, यार जाके देखो यार तो मिक्सी का अस्पताल। तो आपको ऐसा नाम रखना अपने बिजनेस का जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो उससे क्या है, लोग ज़्यादा आने की संभावना है और बिज़नेस अच्छा चलेगा, क्योंकि अगर लोग आएंगे तो बिज़नेस बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अब हमको क्या करना, एक नाम ऐसा रखना है। जैसे आप देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पराठा, एक ऐसा लगता है तो यार सोचते हैं हमको वहाँ जाके यार पराठा एक बार खाना चाहिए, 32 इंच का ऐसा कितना बड़ा पराठा होगा। तो इस प्रकार हम क्या है, हम बिज़नेस को और अच्छा सा कर सकते हैं। पहली चीज़ समझिए, दूध का बिजनेस। गाँवों में आप दूध का बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आपको एक जानकारी दे दूं, दूध का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सुबह तो कमाओगे कमाओगे, लेकिन शाम को भी एक अच्छा उसी के अकॉर्डिंग दुगनी इनकम कमा लोगे। कैसे? आपसे किसी ने दूध मंगाया है, पर डे दूध लगा रखा है, आप ये चांस देखिए समझिए, आपसे माना कि 20 लीटर दूध आप डेली बेचते हो, और वो 20 लीटर सुबह भी मंगा रहा है तो वो 20 लीटर शाम को भी मंगाएगा, क्योंकि ऐसे भी घर हैं जिनको दूध सुबह भी चाहिए और शाम को भी चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। और दूध का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस हो गया है जो गरीब भी होगा तो उसके बच्चों के लिए भी चाहेगा, अमीर होगा उसके लिए बच्चों, मतलब हर क्लास की फैमिली के लिए ये बिजनेस चाहिए। ये बिजनेस कौन कर सकता है भाई? ये बिजनेस अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है। जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि किसी की दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है हम खुद की एक बिजनेस चालू कर दें। तो गाँवों में दूध का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं, इस पे आप अगर 10% भी मार्जिन रखोगे ना कि हमारे को तो बस 1 लीटर पे 10 रुपये बच जाएँ वो बहुत है, 20 बच जाए वो भी बहुत है, कि आपके अकॉर्डिंग आप कितना पैसा बचाना चाहते हो वो आप रख सकते हो। सेकंड चीज़ समझिए, दूध का बिजनेस करने के लिए आपको देखो, घर जो गाँवों में घर हैं, घर वाले हैं, जो गाँवों में पड़ोसी हैं, वो तो लेंगे, वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उनके अलावा जैसे कि कोई मिठाई की दुकान है वो भी लेंगे, जैसे कि कोई शॉप है चाय बनाने की वो भी लेगा। तो ये बिजनेस क्या है, चलता रहेगा। सेकंड चीज़ आप समझिए, बिजनेस दूध का बिजनेस पे आपको ज़्यादा नहीं, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग है। और ये एक ऐसा बिजनेस है, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, पूरे दिन मौज। और आपने तो देखा होगा वीडियो में कि ये दूध का बिजनेस इतना ग्रो कर गया कि कुछ लोग तो बुलेट पे दूध बेच रहे हैं। आप सोचते यार हमारे पास तो साइकिल नहीं है, वो भैया तो बुलेट पे बेच रहे। भाई इसमें बचत है। बचत कैसे है? आप होलसेल में या आपने परमानेंट किसी गाय भैंस वाले से जानकारी कर रखी है, आप वहाँ से दूध ला रहे हो और उसको बोल रहे हो कि मैं तो 55 रुपये लीटर लूँगा या 50 रुपये लीटर लूँगा, आप उसको 70 रुपया लीटर बेच रहे हो, 20 रुपये का मार्जिन हो रहा है। आपने 20 रुपये के मार्जिन से समझिए, आपने 20 रुपये के मार्जिन से माना कि
20 लीटर भी बेच दिया ना, 20 रुपये के मार्जिन से आपने 20 लीटर भी बेच दिया, तो ये समझो आपके तो 400 रुपये तो पक्के एक दिन के। और वही दूध आपने शाम को फिर बेच दिया 400 का, 400 रुपये बचत का, मतलब 800 रुपये पक्के हो गए आपको। तो 800 में से आपके 200 रुपये मान लो, 200 रुपये मान लो कि आपके क्या है कि पेट्रोल वेट्रोल जो भी चीज़ मानते हो, आपके 600 रुपये मतलब 18,000 रुपये महीने। तो आप आराम से, मैंने तो 20 लीटर से स्टार्ट किया, ज़्यादा से स्टार्ट नहीं किया। आप जितना ज़्यादा से स्टार्ट करोगे आप उतना अच्छा समझोगे। आपने 50 रुपये लीटर लिया, 70 रुपये लीटर आपने बेचा, तो यहाँ से 20 रुपये बचे। तो 20 रुपये मार्जिन से ही आप 20 रुपये मार्जिन से 20 लीटर दूध ले रहे हो पर डे, तो 400 रुपये बचे। 400 रुपये का पूरे महीने का निकालें, फिर क्योंकि आपने सुबह भी गए और शाम को भी 400 रुपये बचे, तो 800 रुपये हो गए। 800 रुपये का पूरा महीने के निकालें, तो 800 रुपये बचे। 800 में से आपका 200 रुपये हमने काट दिए, हम 600 मान के चल रहे हैं कि 600 रुपये पर डे। 600 का पूरे महीने का निकाला, 18,000 को 6 दिया 18, तो 600 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 बचत आ गई। आप समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड चीज़, दूध का बिज़नेस बहुत बढ़िया बिज़नेस है, आप गाँवों में बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब देखिए दूसरा बिज़नेस हम क्या कर सकते हैं। आरओ वाटर, अक्सर आप देख रहे होंगे कि गांवों में हर जगह थोड़ा, आप क्या है देखो, शिक्षा जितना बढ़ेगी जितना लोग समझदार होंगे। आरओ का पानी पीने के लिए क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि गांवों में देखा होगा कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण गांवों में आरओ का पानी पीने के लिए सप्लाई आती है। आपके गांव में भी श्योर आती होगी। तो आप आरओ का भी बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा है। आपको एक प्लांट लगाना है आरओ का, पानी का आप लगा सकते हो जहाँ पे अच्छा पानी हो, उसको फ़िल्टर किया और फिर सेल किया। फिर देखिए और कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं। कपड़े सीने का, कपड़े सीने का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप इसको अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो शादी होती हैं, शादियों में कपड़े की ज़रूरत होती है, और कोई भी प्रोग्राम होता है या फिर शादी के बगैर भी तो हम कपड़े पहनते हैं। ज़रूर थोड़ी शादी होगी तभी कपड़े पहनेंगे, शादी के बगैर भी हम कपड़े पहनते हैं। तो एक ऐसा बिज़नेस है जिसको आप आसानी से कर सकते हो और इसमें इनकम भी बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हम कोई भी बिज़नेस के लिए जाते हैं तो दर्जी क्या बोलता है, भैया अभी नहीं मिलेगा, कम से कम 15-20 दिन मिलेंगे। तो आप समझिए एक जोड़ी को सीने के लिए उनके पास दो दिन में सी देते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन वो 15-20 दिन की क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस की नीड है, डिमांड है, तो उनके पास ऑलरेडी ऑर्डर लगे हुए रहते हैं। तो इसमें आप कपड़े सिलने का आप पुरुषों का भी कर सकते हो, महिलाओं का भी कर सकते हो। ये गाँवों में दबा के चल, मैं बिज़नेस जो बता रहा हूँ ना उनमें से अगर आपने एक भी कर लिया ना, मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ आप बिजनेस में सक्सेस हो गए होंगे। गाँवों में, गाँवों के लोगों, गाँवों को देख लीजिए। और मैं इस यूट्यूब चैनल पे बिज़नेस सेटअप इसलिए नाम रखा है क्योंकि बिज़नेस का सेटअप ये कराना है, बिज़नेस के नए नए आइडिया लेके आने हैं। गरीब कौन सा करे, स्टूडेंट कौन सा करे, पैसा वाला कौन सा करे, तो इस प्रकार से मैं आपको बिज़नेस बताता हूँ। तो यार अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से यार एक बार सब्सक्राइब कर लेना। आपको इधर की साइड में या तो रेड बटन दिख रहा होगा या फिर ब्लैक बटन दिख रहा हो, काला बटन, उसको दबा दीजिए, आपका सब्सक्राइब हो जाएगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चौथा बिजनेस देखिए, आप अखबार बांटने वाला बिजनेस रखिए। आप एक अखबार की एजेंसी ले लीजिए, एजेंसी लेके आपके तहसील में कम से कम 50 से 60 गांव होंगे। आपने तहसील लेवल पे एजेंसी ले ली, एजेंसी लेने के बाद में आप लड़के रख लीजिए, आप अखबार वितरित करवाइए। तो ये भी बिज़नेस बहुत अच्छा है और आगे भी चलेगा। मैं जो बिज़नेस बता रहा हूँ वो अभी की नीड नहीं, वो इन फ्यूचर भी 2025, 26, 27, 28 उसमें भी डेवलपमेंट होगा, उसमें भी अच्छा पैसा कमा के आपको देगा। 5वां बिजनेस देखिए,
आप बिजनेस कर सकते हो किसका? फसल से रिलेटेड। फसल से रिलेटेड मतलब फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है? फसल को जैसे दाँतली हुई, खुरपी हुई और गैस मशीन हुई, दवाई छिड़कने की मशीन हुई, फावड़ा हुआ, बीज हुआ, दवाइयाँ हुई, बहुत आइटम है। आप जिस प्रकार जैसे इस टाइम अब कटाई का टाइम आ रहा है तो आप ऐसे कटाई के यंत्र रखिए। इस टाइम पानी देने के यंत्र आ रहा है तो आप कुछ ऐसे रखिए जैसे घास फूस कीड़े मारने की दवाई हैं, जिनको आप खाद बीज भंडार इस प्रकार से आप बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस इनकी क्या बड़ी वीडियो के लिए आपको धीरे धीरे वीडियो आ रही हैं। आप जैसे कपड़े का बिजनेस ऐसे 1 बाय 1 टॉपिक आ रहे हैं, आप उन पे देख सकते हो। फसल से काटने का छठा बिजनेस देखिए, आपको टेंट की दुकान का सामान, टेंट का सामान का आप बिजनेस कर सकते हो, जो बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ या फिर घर पे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ या किसी के बच्चा हुआ या जन्मदिन है या फिर किसी की सगाई है, शादी है और कुछ है, हर जगह टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, क्योंकि आपको पता है कि रिश्तेदार आएंगे तो आपको पता है कि उनको बैठाने के लिए हमको उनके लिए छाया करने के लिए या फिर उनको सुलाने के लिए हमको टेंट का सामान यूज करना पड़ता है। तो टेंट की भी बहुत अच्छी डिमांड है। आप इस बिज़नेस को भी करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और इसके साथ साथ सातवां बिजनेस देखिए, आप टेंट का कर रहे हो तो आप डीजे का भी कार्य कर सकते हो। आपने डीजे का रख लिया, आप टेंट और डीजे का एक साथ रख लो तो मज़े ही अलग है। आप इनको एक साथ रख के भी कर सकते हो। सेकंड चीज़, डीजे का बिज़नेस भी एक ऐसा बिज़नेस है जो टेंट से रिलेटेड करता है। क्योंकि अगर टेंट का सामान रेंट पे जा रहा है, और आपको एक बात बता दूँ, रेंटल बिज़नेस हमेशा ग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि सामान आपके पास रहता है, उनका तो रेंट आता है, तो ये बिज़नेस हमेशा ग्रो पे रहते हैं। इनमें घाटा जाने की संभावना कम है होती है। क्योंकि हम किसी चीज़ को रेंट पे दे रहे हैं, जैसे आपने देखा प्रॉपर्टी का रेंट देते हैं हम, जैसे कोई कमरा रेंट पे दे देते हैं तो कमरा तो हमारे पास ही रहेगा, प्रॉपर्टी का पैसा हमारे पास ही रहेगा, उसका रेंट आ रहा है। तो ये चीज़ भी हम, जो रेंट के बिज़नेस होते हैं वो बहुत अच्छे बिज़नेस होते हैं, उनमें अच्छा मुनाफा होता है, तो हम वो बिज़नेस आसानी से कर सकते हैं। आठवां देखिए, कार्ड प्रिंट की दुकान। कार्ड प्रिंट की दुकान आप अच्छे से ओपन कर सकते हो। क्योंकि आप कार्ड प्रिंट की दुकान, शादी विवाह, आजकल तो हर चीज़ में जिस शोक संदेश हुआ तो कार्ड पहुंचा देते हैं, किसी का लगन हुआ तो सॉरी वो जामना वामना हुआ, बच्चे का जन्मदिन हुआ, आजकल तो हर प्रकार के कार्ड देने लग गए। तो अब कार्ड का बिज़नेस भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप इसको गाँव में स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा मुनाफा देगा, अच्छे से भी चलेगा। नौवां देखिए, किराने का होलसेल, दुकान नहीं है, होलसेल। आपको किराने का होलसेल का बिज़नेस करना है, जिसमें आपको किराने की दुकान खोलनी है और उन दुकानों पे आपको सामान रखना है, जो आगे छोटी मोटी दुकान हो वो सभी वहाँ पे पास से लेके जाएं। और देखिए 10वां देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको मोटरसाइकिल, चाहे आप पंचर की दुकान खोल लीजिए, इनका बिज़नेस करिए ना, आपको बिज़नेस सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, मैंने आपको ये 10 बिज़नेस बताएं। आरओ वाटर, इसकी ज़रूरत है आपको हर घर में। क्योंकि फ्लोराइड के पानी से अक्सर क्या हो रहा है, फ्लोराइड के पानी से जो नई जनरेशन है उनके पैर रुक जा रहे हैं, उनको दस्त, लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, उनके घुटनों में दर्द ज़्यादा रहता है। तो लूज मोशन के कारण इन बीमारियों से बचने के लिए सभी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए आरओ वाटर लगवा देते हैं, खुद भी यूज करते हैं। कपड़े का सिलने का बिज़नेस, कपड़े सिलने का बिज़नेस, आपको पता है कि हमको कपड़ा पहनना है तो हम सिले भी पहनते हैं, रेडीमेड भी पहनते हैं। आप एक साइड सिलाई का रखिए, एक साइड में उसका रेडीमेड भी रखिए। तो अगर सिलाई का पसंद नहीं तो रेडीमेड लीजिए। तो इसका भी एक बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप क्यों सोचते हो कि हम सिटी में खोलें, आप गाँवों में खोलिए। क्योंकि जितना नज़दीक बिज़नेस होगा डिमांड उतनी ज़्यादा रहेगी। आप इस चीज़ को समझिए कि मैं यहाँ हूँ, एक दुकान मेरी यहाँ है,
और एक दुकान मेरे जस्ट पास में है, तो मैं ये सोचता हूँ अरे यार यहाँ जाने से अच्छा मैं यहाँ जाके सामान ले लूँ। तो वही है कि आप अगर गाँवों में ये बिज़नेस अच्छा आसानी से चला सकते हो। अखबार वाल बांटने का ये भी बिज़नेस बहुत बढ़िया है। किसी एजेंसी के साथ जाइए, मिलिए, और क्योंकि गाँवों में भी आजकल अखबार पढ़ना चालू हो गई। शिक्षा जितना डेवलप हो रही है उतना बढ़ते जा रहे हैं। फसल से रिलेटेड आपको बिज़नेस जो भी कटाई में यंत्र काम आते हैं, क्योंकि भाई फसल हमेशा बोएंगे गाँव में, तो फसल के तो कभी बंद होगा ही नहीं। खाद बीज भंडार जो भी एजेंसी लेकर करना चाहते हो, छोटे लेवल से करना चाहते हो, यंत्र बेचना चालू कर दो। किसी कटाई का दांतली है, खुरपी है, इन चीज़ों को बेच लो। इनमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा बड़ा आपको गोदाम चाहिए। टेंट का बिजनेस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट है लेकिन कमाई अच्छी है। एक सीजन में आप कमा लोगे अच्छे से। डीजे का कार्य वो भी आप जानते हो बहुत अच्छा है। कार्ड प्रिंट की मशीन लाई और कार्ड प्रिंट कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। किराने का होलसेल आपको पता है कि डिमांड रहती है। मोटरसाइकिल पंचर होने की, क्योंकि आप जानते हो हर घर में साइकिल मोटरसाइकिल ये तो अधिकतर रहती हैं गाँवों में, तो इसकी भी डिमांड इतनी है जितनी और बिजनेसों की है। तो ऐसे बिजनेस के लिए आई होप मुझे लगा होगा आप वीडियो समझ गए होंगे। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बिजनेस सेटअप के साथ जुड़ जाएं। आपको एक अच्छा सा बिज़नेस प्लान आपको तैयार करके आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सा बिज़नेस करना है। आप बिज़नेस से दिक्कत जो भी परेशानी आप सामना कर रहे हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आई होप आपने मेरी यहाँ तक वीडियो देख ली, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है।